अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी बच्चों, आज 13.2 एक्सरसाइज करेंगे। सिर्फ स्मार्ट सिलेबस वाले सवाल करेंगे। अब इसमें सिर्फ 4 सवाल हैं, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, और बहुत ही आसानी से समझ आने वाले हैं। अभी दोबारा से और अच्छे अंदाज में बोर्ड पे लिख के कर लेते हैं, आपको समझ बेहतर आ जाएगी, दोबारा रिवीजन हो जाएगी, आपकी पेपर की तैयारी हो जाएगी। तो एक ही सिटिंग के अंदर आपने ये कर लेने हैं। अब देखिए इसमें है क्या, ये जो पहला सवाल है ना, उसमें उसने कहा हुआ है कि एक रिसर्चर है, मुहक्कक, जो रिसर्च करने वाले लोग होते हैं, मुख्तलिफ मामलात को देखते हैं जाके कि क्या हुआ, क्या होना चाहिए। उसने क्या किया, उस रिसर्चर ने डाटा इकट्ठा किया, मालूमात इकट्ठी की। हमारे जो 12वां और ये 13वां चैप्टर है, इसमें यही सारा कुछ होता है, मालूमात, डाटा इकट्ठा करना, वही सब कुछ है। तो वो उसने इकट्ठा किया है, और उसमें क्या हुआ है, नंबर ऑफ डेथ है, कितने लोगों की हलाकतें हुई हैं, कितने लोग फौत हुए हैं। तो जाहिर है उर्दू में भी लिखा हुआ है हलाकतों की तादाद। उर्दू मीडियम वाले इस तरह से करेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे नंबर ऑफ डेथ। और वो देखिए मालूमात लिखी हुई है, ये सवाल के अंदर ये मौजूद है। नंबर ऑफ डेथ जो है वो भी लिखी हुई है, और फ्रीक्वेंसी भी लिखी हुई है। ठीक है, तो ये दोनों हमने इस तरह से करके लिख लेनी है। फ्रीक्वेंसी को उर्दू में तअद्दद कहते हैं, और ये क्या होता है कि ये चीज कितनी दफा हुई है, यानी 0 डेथ कितनी दफा हुई है, 60 दफा हुई है। 1 डेथ कितनी दफा हुई है, 50 दफा हुई है। तो इस तरह से ये मालूमात बता रही होती हैं। तो फ्रीक्वेंसी बताती है कि ये चीज कितनी कितनी दफा हुई है, ताद्दद ये चीज बताता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा काम करना है, जो उसने सवाल में कहा हुआ है। उसने कहा हुआ है जी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करे। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उर्दू में कहते हैं निस्बती ताद्दद। अब देखिए एक तो फ्रीक्वेंसी लफ्ज आ रहा है, इसमें फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी मौजूद था, तो ताद्दद यहाँ पे भी मौजूद है। तो मतलब इसी का कुछ करना है हमने। और निस्बती या रिलेटिव का मतलब ये होता है कि ये टोटल में से कितना है। अगर ये 60 है तो ये 60 टोटल फ्रीक्वेंसी का कितना बनता है, ये यही चीज होती है। इसी तरह 50 जो है वो टोटल का कितना है। तो ये सारी चीजें जो टोटल वाली हैं वो हम कैलकुलेटर से कर लेंगे। तो कैलकुलेटर पकड़ लेते हैं और इन सारों को हम जमा करवा लेते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनको हम जमा कराते हैं। तो हम लिखेंगे जी पहला 60 है हमारा, दूसरा 50 है, तीसरा 87 हो गया, और आगे 40 हो गया, उसके बाद 32 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 10 है। अब वही बात है, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसी से सारा काम होना होता है। तो 294 इसका सम आ जाता है। आप इसके नीचे लिख सकते हैं, आप नीचे एक ऐसे लाइन लगा के ना, तो सम एफ जो है आप लिख सकते हैं, जैसे 12th चैप्टर में हम लिखते थे। तो ये कितना आया, 294, वो आप लिख दें यहाँ पे। अब इसके हिसाब से इनका कंपैरिजन बस यहाँ लिखते जाना है। अब ये इसकी अपनी रकम 60 है ना, तो 60 को आपने ऊपर रखना है, और डिवाइड में आएगा 294। ये बेसिकली ये रेशो होती है कि टोटल में से उसकी अपनी रेशो कितनी है। अब ये वैसे तो ये आंसर है, लेकिन नजर आ रहा है कि ये कटते हैं आपस में, जैसे छोटी क्लासों में कटवाते हैं। तो अगेन जो मैं कहता होता ना, ये वाला कैलकुलेटर लिया करें जिसमें ये बटा बना होता है, तो ये फायदा देते हैं। आप देखें मैं यहाँ अगर इसको लिखूंगा ना, ये बटे वाला ऑप्शन दबा के 60 लिखूंगा, और नीचे ये जो 294 है उसको लिखूंगा, तो ये अगर आपको नजर आए, मैं इक्वल टू दबाऊं तो ये यहाँ पे ये देखें वो उसको बना देता है। ये उसने बना दिया 10/49। तो ये इक्वल टू लिख के 10/49 आप इसको लिख सकते हैं। वो जितना कटवाना है वो सारा कटवा देगा कैलकुलेटर। वरना अगर नहीं आपका कैलकुलेटर कटवा रहा, वो सहीयों में आंसर दे रहा है, तो उसके लिए फिर आपको फिर जुबानी कटवाना पड़ेगा, पहाड़े पढ़ने पड़ेंगे। तो फिर उस तरह से करना पड़ता है। तो ये काम सारा करना है। अब इसी तरह इसकी वैल्यू 50 है, 50 लिखें, नीचे वही 294। अब सबके नीचे आता जाएगा 87/294, 40/294, ठीक है, 32/294। आगे करके मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि इक्वल टू करके फिर जाहिर है वो कटवा के वो रकम हमें लिखनी है। इसी तरह ये 15/294 हो जाएगा, और ये 10/294
294 हो जाएगा। और कैलकुलेटर में ये सारी रकमें लिखते जाएं और साथ साथ जो है वो इक्वल टू दबाते जाएं तो आपको पता चलता जाएगा। बटे वाला ऑप्शन जो है वो यूज़ कर लें। 50 है और ओवर में 294 है, सो देखें कटेगा तो 25 बटा, ये 2 के टेबल में कट रहा है, 25 ओवर 147 हो जाएगा। अब अगला मेरे ख्याल में शायद ना कटे क्योंकि ये 87 है और उसके डिवाइड में हमने 294 लिखना है, तो ये भी कट रहा है 29 ओवर 28। अब देखें ना, ये फ़ायदा है उसका, 29 ओवर 98। ऐसे हमें पता ही नहीं है किस टेबल से उसने कटवाया है, लेकिन वो कर रहा है। मशीनों का यही तो फ़ायदा होता है कि वो हमें बता देती है। इसी तरह ज़रा एक दफ़ा कर लेते हैं सारा। तो ये सारा मैंने बना दिया, क्योंकि मैं साथ साथ कर रहा हूँ तो टाइम ज़ाया हो रहा है। तो ये देखें सारा मैंने उसको कन्वर्ट करके बता दिया, और इसका जो वही बात है कि आपने ये बटे वाला ऑप्शन यूज़ कर लेना है। तो ये देखें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये सवाल में दिया होना है, सिर्फ हमें ये वाली चीज़ बनानी है और आपने इसको टोटल कर लेना है और अकेले अकेले को टोटल पे डिवाइड करते जाना है। अशारिये में आंसर नहीं देना, बटे में आंसर देना है, निस्बत में, रेशो की शक्ल में, ओवर होना चाहिए उसमें। अब सवाल नंबर 2 में क्या करना है, ये सवाल नंबर 2 का डाटा मैंने लिख दिया, जो जाहिर है सवाल में चीज़ें लिखी होती हैं। अब सवाल नंबर 2 में कह रहा है कि टोटल 750 सैंपल्स हैं। 750 हमने सैंपल बनाए हैं और वो ये हैं टोटल। अब आप इन सब को जमा करेंगे ना तो इनका मजमुआ 750 आ जाना है। अब वो कहता है वो सैंपल्स हमने बनाए हैं और उनमें से कितने कितने डिफेक्टिव पीसेस निकले हैं, कितने नाकस मसनूआत लिखनी है, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट करना है, बाहर के लोगों को भेजना है। तो जो खराब माल बना है उसको अलहदा करना होता है। तो कितना कितना खराब माल बना है, अलहदा हुआ है, वो हम अलहदा कर रहे हैं उसको। तो ये उसने डाटा दिया हुआ है कि जी 120 सैंपल हमने बनाए, उनमें से कोई भी डिफेक्टिव नहीं निकला, 0। ठीक है, 140 सैंपल बनाए, उनमें से 1 डिफेक्टिव निकला है, 2 डिफेक्टिव निकले हैं। तो ये उसके नंबर्स हैं, तादाद है कि कितने कितने सैंपल्स थे और उनमें से कितने कितने खराब चीजें निकली हैं। तो यहां पे भी क्या करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ही बनानी है। अब ये सवाल का हिस्सा है, ठीक है ना। नाकस मसनूआत, नमूनों की तादाद, या उर्दू इंग्लिश में नंबर ऑफ डिफेक्टिव चीज़ें और सैंपल्स, ये सवाल का हिस्सा दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में होगा, आपको जाहिर है वही बात है, वो ऐसे सीधा सीधा लिख के देगा, आपने उसको जो है वो ऐसे नीचे की तरफ लिख देना होता है और फिर उसको हल कर लेना है, कैलकुलेटर पकड़ लेना है और साथ साथ जो है इसको हल करते जाए। अब आपको पता है ये 750 चीज़ें हैं टोटल, सवाल में उसने टोटल कर दी है, नहीं किया तो कैलकुलेटर पे कर लेंगे। अब हर एक को ओवर में 750 लिखना है। अभी 120 आया है तो 120 के नीचे 750 आ जाएगा, और उसको हम जब अब यहाँ पे देखें, जुबानी भी आप कर सकते हैं, 0 से 0 कटवा दें, 12/75 है। और 3 के टेबल में और होता है, 3 4 बार 12 और 3 25,000, ठीक है, तो 4/25, वरना कैलकुलेटर तो है ही है, उसने कर देना है। इसी तरह 140 ओवर में 750 लिखेंगे आप, इसी तरह 94 के नीचे 750, इसी तरह 85 के नीचे 750, और ये सारे हम लिखते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो वही जैसे पहला सवाल किया है, एग्जैक्टली उसी तरह से आपने इसको कॉपी कर लेना है। तो इस तरह से ये आते जाएंगे। और इन सवालों में ये भी है कि आप सिंपल डिवाइड का बटन दबाएंगे, उससे भी हो जाएगा, बजाय ये बटे वाला ऑप्शन दबाने के, ओवर वाला। मसलन ये देखें, ये 50 और 750 है ना, तो 50 को आपने डिवाइड कर देना है 750 से। ऐसे वो डिवाइड वाला बटन दबा लेंगे और इक्वल टू दबाएंगे तो देखें वो इस तरह से ओवर में आंसर वो दे देता है। ये 1/15 बनता है, 1/15। ऐसे इसी तरह से बाकियों को भी करते जाएं। 40 को डिवाइड करें 750 से तो ये 4/75 आ जाता है, ठीक है, उर्दू में हम ऐसे लिख लेंगे। 66 को 66 को डिवाइड करें 750 से तो ये बन जाएगा 11/125, ठीक है। इस तरह से करके बाकी भी, लास्ट वाला जो है 50 को आपने, ये 50 वाला तो पहले भी हुआ है, तो इसका भी आंसर 1/15 आ जाएगा। तो इस तरह से देखें, आपने ये कॉलम बनाना है तो आपको इसके पूरे नंबर मिल जाने हैं। तो ये देखें, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये होता है।
लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। यहाँ क्या करेंगे, ये भी बिल्कुल वैसा ही सवाल होना है। कहता है जी एक क्विज का कंपटीशन हुआ है, लोगों से सवाल पूछे गए हैं जनरल नॉलेज के, और उन्होंने कितने आंसर्स दिए और कितने गलत दिए वो सारा लिखा हुआ है। मसलन 10 लोगों ने एक भी आंसर गलत नहीं किया, 23 लोगों ने एक आंसर गलत किया, इस तरह से करके ये मालूमात लिखी हुई है। अगेन ये हमारी फ्रीक्वेंसी है और ये हमारी एक्स की वैल्यूज हैं कि कितने कितने आंसर्स जो हैं वो गलत हुए। 5 आंसर जो गलत करने वाले लोग हैं वो 9 लोग हैं, सारे के सारे आंसर गलत कर दिए, एंड सो ऑन। तो इसमें भी यही करना है, उसने कहा होगा हाँ जी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ही फाइंड आउट करनी है। तो अगेन हम अपना कैलकुलेटर पकड़ लेंगे और काम अपना शुरू कर देंगे। तो उसमें क्या है, हमें फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। हर दफा ये जो एक्स की वैल्यूज हैं इसका कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हर दफा वो यही कह रहा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल सम है उसमें से अकेली अकेली कितनी बनती है, निस्बती तअद्दद कितना बनता है। तो पहले इनको ऐड कर लेते हैं। 10 में हमने 23 को ऐड करना है, फिर 15 है, फिर 25 है, फिर 18 है और फिर 9 है। तो ये एग्जैक्टली 100 बनते हैं। ये उसने लिखा भी हुआ है कि 100 लोग हैं टोटल। तो ठीक है, 100 लोग हैं तो पहला फिर क्या होगा, 10 वैल्यू है तो उसको 100 पे डिवाइड करेंगे। ये जुबानी होता है, एक एक जीरो कटवा दें, ऊपर 1 रह गया, नीचे 10 रह गया, तो 1/10। अब ये 23/100 होना है, तो 2300 किसी टेबल में नहीं आता, तो ये इतना ही रहेगा। इसी तरह ये 15 है तो 15/100 होना है। ये भी आप जुबानी कर सकते हैं वरना कैलकुलेटर से हो जाता है। 5 का टेबल पढ़ें, 5 3 बार 15, 5 2 बार 10 और 7 उसके 0 है, ऐसे हो जाएगा। इसी तरह 25/100, सब के नीचे 100 लगाते जाना है। 25 1 बार 25 और 25 4 बार 100 होता है। इसी तरह 18/100 करेंगे तो ये किससे होता है, 2 9 बार 18 और 2 50 बार, तो ठीक है 9/50 बनता है। और ये भी जब 9 है तो इसके नीचे भी 100 लगाना है, और 9 जो है 100 ये किसी एक टेबल में नहीं कटते। तो बस ऐसे आंसर, तो इसका ये वाला ये और ये हमारे आंसर होंगे, क्योंकि जब तक वो कटते हैं तब तक हमने उनको कटवाना होता है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलें जी, आखिरी वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें भी देखें ये डाटा हमारे सामने मौजूद है। इसमें क्या करना है जी, इसमें कुछ हमारे पास फूड आइटम्स हैं, खाने वाली चीजें, बिरयानी है, जूस है, चिकन है, दावत है पूरी, बारबेक्यू भी है और स्वीट्स भी हैं, मीठा भी है इसमें। अब टोटल लोग कितने हैं वो हम जाहिर है टोटल कर लेंगे, लेकिन उनमें से 40 बच्चों को बिरयानी पसंद है, 7 को जूस, चिकन 21 है, और इस तरह से हमें पता चल रहा है, नजर आ रहा है। अब इसमें करना क्या है, पहला काम ये है कि हाउ मैनी परसेंटेज लाइक बिरयानी, कितने फीसद लोगों को बिरयानी पसंद है। तो परसेंटेज बनाने का बड़ा आसान सा तरीका होता है। अब बिरयानी वाले की परसेंटेज बनानी है ना, उसको हमने ऊपर रखना है, ठीक है जी, वो ऊपर आएगी रकम उसकी। अब नीचे टोटल आता है, तो टोटल ये कितने हैं ये हम देख लेते हैं। ये इनको ऐड कर लें, 40 + 7 + 21 + 15 + 25। असल में इंग्लिश वाली बुक में ना उसने गलत लिखा हुआ है, टोटल 50 लिखा हुआ है, तो ये बनते हैं 108। जो उर्दू वाली बुक है उसमें 108 ही उसने लिखा हुआ है। तो टोटल 108 लोग हैं, तो 108 पे डिवाइड करना है। और जब भी कभी भी जब भी परसेंटेज बनानी है, फीसद बनानी है, आपने 100 से ज़रब देनी ही देनी है, ये मस्ट होती है। तो आप इसको कैलकुलेटर में पहले 40 को और 100 को ज़रब दे दें, चाहे 4000 हो जाएगा, उसको डिवाइड करें 108 पे, 108 पे तकसीम कर दें और इसका आंसर अशारिये में लेके आएँ, ठीक है। तो SD दबा लिया करें, फिर अशारिये में आ जाता है। तो ये बता रहा है 37.037, ठीक है। अब हाली 37% ही दे दें, क्योंकि पॉइंट के बाद छोटी सी रकम है, वो आप सवाल में आंसर में देख लीजिएगा कितने परसेंट है, तो आगे साथ उसके ऐसे परसेंटेज लगा लेनी होती है, तो ऐसे आंसर आ जाता है। हाली 37 भी सही है, क्योंकि पॉइंट के बाद छोटी रकम है, वो आप देख लीजिएगा आंसर क्या है। अब इसी तरह से दूसरा पार्ट उसने पूछा हुआ है कि चिकन कितने % लोगों को पसंद है, तो चिकन ये लिखा हुआ और वो कितने लोग हैं 21,
यानी 108 में से 21 लोगों को चिकन पसंद है, तो 21 को ऊपर रखेंगे, 108 को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करना ही करना है जैसे ऊपर किया था। परसेंटेज जब भी बनाएंगे 100 से ज़रब, तो ये 21 100 हो जाएगा, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, तो 2100 को डिवाइड कर देंगे 108 से, तो ये पॉइंट में आंसर लेके आए, तो ये बन जाता है 19.44। तो ये हमारी परसेंटेज चिकन वालों की भी आ गई। तो ज़ाहिर नज़र आ रहा है बिरयानी वाले लोग ज़्यादा हैं, चिकन को पसंद करने वाले उससे कम हैं, हाली चिकन। अब तीसरा ये पूछ रहा है कि लीस्ट लाइक, कम से कम कौन सी चीज़ पसंद है, जो सबसे कम पसंद है। तो नज़र आ रहा है, यहीं से नज़र आ रहा है कि ये 7 लोग हैं जो सबसे कम है जिनको जूस पसंद है। तो फिर इसका आंसर डेफिनेटली हमारा क्या आ जाएगा, जूस, फ्रेश जूस। उसने फ्रेश जूस लिखा हुआ है। और इसी तरह मोस्ट प्रेफर्ड, सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसकी है, डेफिनेटली बिरयानी की है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिरयानी। तो ये देखें, इस तरह से ये चारों सवाल हमारे हो जाते हैं। तो इनको करें, बहुत ही आसान सवाल है, पेपर में आने के बहुत चांसेस होंगे, तो ये बड़े आराम से आपका रेडी हो जाएगा। ओके जी, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लिया करें, अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।